आज हमने त्रिकोणमिति का एक सवाल लिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सवाल है √3 tan थीटा - 2 sin थीटा = 0। हम लोग लिख लेते हैं इसको √3 tan थीटा -2 sin थीटा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर जो tan थीटा है, हम उस tan थीटा के बदले sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से √3 sin थीटा और बाई cos थीटा -2 और sin थीटा अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर लिख लेना है tan थीटा = sin थीटा और बाई cos थीटा। इतना होता है tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा होता है। इस तरह हमने उसको रख दिया। अब रखने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं। ये हो गया √3 sin थीटा और बाई cos थीटा। अब इस नीचे वाले cos थीटा को हमको हटाना है। यहाँ जो cos थीटा है उसको हटाना है, तो इसके लिए हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा cos थीटा का। उसके बाद यहाँ पर -2 sin थीटा है। अब इस sin थीटा में भी हमको cos का गुणा करना है। इसके साथ cos का गुणा किए हैं तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, और बराबर यहाँ पर 0 को तो लिखे नहीं है हम लोग, और दूसरी तरफ 0 है उसके साथ भी हमको cos थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी जो समीकरण होता है, जब उसमें किसी संख्या का या किसी चर या अचर का गुणा किया जाता है तो सबके साथ किया जाता है। अगर सबके साथ नहीं करेंगे तो हमारा वह सवाल जो है असंतुलित रहेगा। इसलिए cos का मल्टीप्लाई या गुणा इसके साथ भी किए हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब इसके बाद यहाँ पे cos से cos कट गया तो यहाँ पर बचेगा √3 और sin थीटा -2, यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और 0 के साथ cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसके बाद हम इन दोनों से, यहाँ sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है, हम इन दोनों पदों से sin थीटा को बाहर निकाल सकते हैं। sin थीटा को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा √3 माइनस ये हो जाएगा 2 और cos थीटा = हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ हो गया sin थीटा और ये √3 - 2 cos थीटा = 0। अब यहाँ sin थीटा को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब इन सब को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 के ये डिवाइड हो जाएंगे, और 0 बटा कुछ भी रहता है तो उसका मान होता है 0। तो ये सब दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएंगे। इसको अगर नहीं समझे होंगे तो इस तरह से, जैसे 0 है, sin थीटा के साथ ये सब मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है। जब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सब वहाँ जाके भाग हो जाएंगे, √3 और -2 और cos थीटा। तो 0 का बटा कुछ भी होता है तो उसका मतलब 0 होता है। 0 का बटा चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 0 का बटा कुछ भी रहेगा तो उसका मतलब 0 होता है। इस तरह से पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारा sin थीटा = निकल गया 0। अब ये sin का कितने का मान है, तो जिनको टेबल याद होगा, ये sin 0 का मान है। sin 0 का मान 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा = ये 0 किसका मान है, तो sin 0 डिग्री का मान है। इस तरह से sin से sin कैंसिल हुआ तो थीटा = निकल गया 0 डिग्री। अब उसके बाद हमारे पास था ये √3
-2 और cos थीटा, इसके बराबर भी 0 करते हैं। इसके बराबर तो हमने 0 कर दिया, अब इसके बराबर भी 0 करते हैं, क्योंकि साइन को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके बराबर भी पूरा 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, तो ये हो जाएगा √3 -2 और उसके बाद है cos थीटा। इसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, इधर है 0, या यहाँ से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक बार इसका मान निकालना है, एक बार इसका मान, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसको रख के इसको ट्रांसफ़र कर दिया, या इसको रख के इसको ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद यह √3 -2 cos थीटा, इस 2 cos थीटा को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा √3 इक्वल टू दूसरी तरफ हो जाएगा 2 cos थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर हमको cos थीटा का मान चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 पहले से है और ये हो जाएगा बटा 2। अब हमको ये देखना है कि ये cos कितने का मान है, तो यह जो है cos 30 का मान है। cos 30 इक्वल टू होता है √3 और /2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे cos 30, cos से cos कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू हो गया 30। इस तरह से इस समीकरण को हल करने पर हमको 2 उत्तर मिले, एक 0 डिग्री और एक 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है।